हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई रेगुलर कर रहे होंगे। आज हम फिर से आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन से बोर्ड में पेपर बोर्ड जो कब सीबीएसई बोर्ड है उसमें जो है पेपर में क्वेश्चन बनता है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। इसके बारे में ब्रीफ में लिखने के लिए भी नोट्स आते हैं और इससे एमसीक्यू क्वेश्चन भी कभी कभी बन जाते हैं। तो आज के टॉपिक में हम होलोजोइक न्यूट्रिशन को बिल्कुल आसानी से और सरल भाषा में पढ़ने जा रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आएगा। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन आखिर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि होलोजोइक न्यूट्रिशन आखिर क्या होता है। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। सो होलोजोइक न्यूट्रिशन इज़ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि ये एक न्यूट्रिशन का एक प्रकार होता है इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इन सॉलिड और लिक्विड फूड। इस केस में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लिक्विड और सॉलिड फूड को इनकलफ करता है, डाइजेस्ट करता है एंड एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स। जितने भी आपके फूड न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाता है एंड यूजेस देम फॉर द एनर्जी, और उस न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करके उसका इस्तेमाल एनर्जी प्रोडक्शन में, ग्रोथ में और बॉडी में रिपेयर में किया जाता है। और साथ ही साथ इसके एग्जांपल्स में ह्यूमंस, अमीबा, डॉग, कैट, लायन ईटीसी, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के, जिनमें ये होलोजोइक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। अमीबा के बारे में हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था कि इसमें 5 स्टेजेस में जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। और सेकंड डॉग, कैट, लायन ईटीसी। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें होलोजोइक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, लेकिन ये कुछ एग्जाम्पल हैं, बेसिक एग्जाम्पल हैं जिनके बारे में हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। अगर हम होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में बात करें, इसके स्टेप्स के उसमें बात करें, तो एट फर्स्ट आपका इंजेशन होता है। इंजेशन की प्रोसेस जो होती है इस केस में जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको इनगल्फ किया जाता है, तो टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, तो दैट प्रोसेस कॉल्ड इंजेशन। सेकंड प्रोसेस है डाइजेशन। तो डाइजेशन के केस में यानी कि पाचन, तो ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। इस केस में जो आपके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, फूड कंपोनेंट्स, उनको जो है ब्रेक डाउन करके सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है थ्रू द एंजाइम्स। और साथ ही साथ थर्ड स्टेप है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में जो आपके फूड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, चाहे ग्लूकोज हो, अमाइनो एसिड्स हो, ये सब इनका किया जाता है, एब्जॉर्प्शन किया जाता है फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम्स एंड असाइमिलेशन, यूटिलाइजिंग एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ग्रोथ, रिपेयर एंड एनर्जी। जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए गए हैं थ्रू द इंटेस्टाइन, उसका इस्तेमाल ग्रोथ के लिए, वृद्धि करने के लिए, रिपेयर में और साथ ही साथ एनर्जी प्रोडक्शन में किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ द इजेक्शन। इजेक्शन में जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो कि वेस्ट है बॉडी के अंदर, उसको बॉडी से रिमूव किया जाता है। तो इसका फ्लो डायग्राम इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले फूड को इनगल्फ किया जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन। इंजेशन के बाद फूड पार्टिकल्स का ब्रेक डाउन किया जाता है, उसको कहते हैं डाइजेशन। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, फूड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाएगा। नेक्स्ट आपका स्टेप रहेगा असाइमिलेशन। इसका इस्तेमाल एनर्जी प्रोडक्शन, रिपेयर के लिए किया जाएगा, ग्रोथ के लिए। साथ ही साथ अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा, उस प्रोसेस को कहते हैं इजेक्शन। तो बोर्ड पेपर में क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ द होलोजोइक न्यूट्रिशन। कभी कभी 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, तो उसका बेसिक जो आपका आंसर रहेगा वो इस प्रकार रहेगा कि होलोजोइक न्यूट्रिशन इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट फूड एंड डाइजेस्ट इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में ये एक प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है फूड पार्टिकल्स को इंजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करता है और उसको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देता है थ्रू द बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। एंड उसके साथ साथ जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको फर्दर बॉडी में क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब करके उसका इस्तेमाल या बॉडी रिपेयर करने के लिए,
ग्रोथ के लिए किया जाता है, और साथ ही साथ मेन पर्पज़ जो होता है वो होता है एनर्जी का प्रोडक्शन। द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ द एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, और जो वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स बॉडी में बच जाते हैं उनको बॉडी से बाहर किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, एंड इट इज़ फाउंड इन द ह्यूमंस। तो ये आपके मानव में, अमीबा में, और साथ ही साथ मोस्ट ऑफ एनिमल्स में पाया जाता है। द प्रोसेस इंक्लूड्स 5 स्टेप्स। तो इस प्रोसेस की 5 स्टेप्स होती हैं, यानी कि ये प्रोसेस 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। उसमें आपका इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेक्शन। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेगा, बोर्ड पेपर में इससे क्वेश्चन बनता है। होपफुली आगे भी हम जो इसी प्रकार के क्वेश्चन को लाते रहेंगे आपके सामने, तो आप लोग तब तक पढ़ाई करेंगे, मस्त रहेंगे। धन्यवाद।